ओम नमः शिवाय। बाबा वैद्यनाथ की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आप सबके घर आंगन में खुशियाँ सुख समृद्धि बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप गोवर्धन अन्नकूट पूजा व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। गोवर्धन पूजा जिसके यहाँ भी होता है तो कथा का श्रवण जरूर करें। अपने पूजा को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए कथा का श्रवण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में आप गोवर्धन पूजा व्रत कथा को सुनेंगे। हिंदू धर्म में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। दीपावली से 6 दिन तक, जब तक छठ पूजा ना आ जाए, उसी दौरान उसी बीच में दीपावली से छठ के बीच में एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, उसके एक दिन बाद भाई दूज और फिर एक दिन बाद से छठ पर्व शुरू होता है। तो दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा की कथा कुछ इस प्रकार है की बात है। श्री कृष्ण अपने मित्रों ग्वालों के साथ पशु चराते हुए गोवर्धन पर्वत जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत से व्यक्ति एक उत्सव मना रहे थे। श्री कृष्ण ने इसका कारण जानना चाहा तो वहाँ उपस्थित गोपियों ने उन्हें कहा कि आज यहाँ मेघ या देवों के स्वामी इंद्रदेव की पूजा होगी और फिर इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। उसके फलस्वरूप ही खेतों में जब अन्न उत्पन्न होगा तो इससे हमारी खुशी बढ़ेगी, ब्रजवासियों का भरण पोषण होगा। यह सुन श्री कृष्ण सबसे बोले कि इंद्र से अधिक शक्तिशाली तो गोवर्धन पर्वत है, जिनके कारण यहाँ वर्षा होती है और सबको इंद्र से भी बलशाली गोवर्धन का पूजा करना चाहिए। श्री कृष्ण की यह बात से सहमत होकर सभी गोवर्धन की पूजा करने लगे। जब यह बात इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर मूसलाधार बारिश करें। भयावह बारिश से भयभीत होकर सभी गोपियां ग्वाले श्री कृष्ण के पास गए। यह जान श्री कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत के शरण में चलने के लिए कहा। सभी गोपियां ग्वाले अपने पशुओं समेत गोवर्धन की तराई पर आ गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पे उठाकर छाते की तरह तान लिया। इंद्रदेव के मेघ 7 दिन तक निरंतर बरसते रहे, किंतु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पे जल की एक बूंद भी न पड़ी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। सत्य जान इंद्रदेव श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण के इंद्रदेव को अहंकार को चूर करने के लिए यह सब करना पड़ा। अतः उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा किया और 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को भूमि तल पे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर वर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाएंगे। तभी से यह पर्व चलता आ रहा है और आज भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से इस पूजा को की जाती है। गोवर्धन पूजा से अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है और इस तरह जो भी भक्तगण इस पूजा को पूरे भक्ति भाव से करते हैं तो श्री कृष्ण की कृपा सदैव उन पे बनी रहती है। चाहे कितनी भी संकट आ जाए, परेशानी आ जाए, भगवान की कृपा सदैव बनी रहेगी और समस्या का समाधान जरूर निकलता है। तो आप सब भी श्री कृष्ण की कृपा ज़रूर बरसे। आप सबका दिन मंगलमय रहे, आप सबके जीवन में खुशियाँ बनी रहे। जय हो श्री कृष्ण भगवान की।